क्लासेज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने गंगा नदी का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि गंगा नदी कैसे नाम पड़ा, इसका उद्गम स्थल और किन दो नदियों के सहयोग से गंगा नदी का निर्माण होता है, कौन कौन सी प्रमुख नदियां आकर के गंगा में मिलती हैं और उत्तराखंड राज्य जहां से गंगा का उद्गम होता है, तो उत्तराखंड राज्य में गंगा किस किस रास्ते किस किस स्थान से गुजरते हुए आगे की तरफ बहती है, ये पूरा हम लोगों ने लगभग जान लिया था। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कि गंगा जो है उत्तर प्रदेश में बिजनौर नामक स्थान में प्रवेश करती है। ये पहला जिला है उत्तर प्रदेश का जहां गंगा का आगमन होता है। ये यूपी और जिला का नाम है बिजनौर। बिजनौर जिले से इसका प्रवेश होता है। तो आशा है कि पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा भी होगा और पीछे वाली कुछ जानकारी जो है इसमें भी हम बता देते हैं। ये उत्तराखंड है, यूके में एक गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर जहां से गंगा भागीरथी के रूप में निकलती है। भागीरथी नदी के रूप में निकलती है और इधर के साइड से एक सतोपंत ग्लेशियर है। सतोपंत ये उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ता है और इसी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा और ये नदियां एक स्थान पर आकर के मिलती हैं, जिस स्थान को हम लोग देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। और यहीं से यह नदी जो है गंगा के नाम से विख्यात होती है और आगे जाकर के एक प्रमुख शहर है हरिद्वार। और हरिद्वार के बाद जो है गंगा उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर से प्रवेश करती है। तो आज हम लोग मूलतः उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में देखेंगे। उसके बाद झारखंड में राजमहल की पहाड़ियां बीच में आ जाती है, तो गंगा अपना रास्ता जो है बदल लेती है बंगाल की तरफ। और बंगाल में जाने के बाद उसकी दो धाराएं हो जाती है। एक धारा जो है बांग्लादेश चली जाती है पद्मा के रूप में, और एक धारा जो है बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। इसको आप लिख सकते हैं बंगाल की खाड़ी। तो चलिए स्टार्ट किया जाए उत्तर प्रदेश से। तो गंगा जैसे ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो इधर उत्तराखंड में एक पहाड़ी है जिसका नाम है दूधा टोली की पहाड़ियां। इसका नाम है दूधा टोली पहाड़ियां। ये उत्तराखंड में है और ये पहाड़ियां जो है पौड़ी गढ़वाल नामक स्थान में पड़ती हैं।
पौड़ी गढ़वाल। यहां से एक नदी निकलती है और यह नदी जो है गंगा के बाईं तरफ से यानी उत्तर दिशा से आती है और आकर के उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही ऐतिहासिक नगर है जिसका नाम है कनौज। कनौज यहाँ पे आकर के गंगा में मिल जाती है। इस तरह का एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि मैदानी भाग में पहली बार कौन सी नदी जो है आकर के गंगा में मिलती है, तो उस नदी का नाम है रामगंगा। रामगंगा नदी ये दूधर टोली पहाड़ी से निकलती है जो कि पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में है और ये आकर के उत्तर प्रदेश के कनौज में गंगा से मिल जाती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो है एक बहुत बड़ी नदी जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, वह गंगा के बहाव के दक्षिणी हिस्से में समानांतर बहती है। ये नदी भी यूके से निकलती है, उत्तराखंड से ये नदी बहते हुए जमुनेत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है और आ करके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा से मिलती है। इस नदी का नाम आप लोग जानते होंगे, ये भी बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है और इस नदी का नाम है यमुना नदी। ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। सहायक नदी है। देखिए ये गंगा के समानांतर ही बहती है, उत्तराखंड में निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से और इसी तरह आपका हरियाणा, दिल्ली, मथुरा, आगरा होते हुए आकर के प्रयागराज में मिल जाती है। और इस नदी का भी अपना एक तंत्र है, यमुना नदी का। तो गंगा नदी का चैप्टर जैसे ही खत्म होगा हम लोग यमुना नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और इस नदी में भी ढेर सारी सहायक नदियां हैं, जिसमें एक नदी है चंबल नदी जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है जन्ना पाऊ पहाड़ी से और राजस्थान होते हुए ये उत्तर प्रदेश में आती है, यमुना में मिलती है। और चंबल की भी कई सारी सहायक नदियां हैं, इसको हम लोग अगले कक्षा में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि यमुना जो है आकर के प्रयागराज में मिलती है। प्रयागराज में एक संगम बनता है, इसको त्रिवेणी संगम के नाम से हम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। हालांकि गंगा यमुना तो दिखाई पड़ती है, लेकिन सरस्वती कभी बहती होंगी, लेकिन अब उसकी धारा जो है दिखाई नहीं पड़ती है। प्रयागराज के बाद एक नदी आती है और गाजीपुर एक जिला है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे आकर के गंगा में मिलती है। इस नदी का नाम गोमती नदी है, गोमती नदी। और इस नदी की ये विशेषता है कि इसी नदी के किनारे थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर, हाँ, गोमती नदी की विशेषता है कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, इसी नदी के तट पर
बसा हुआ है। और ये नदी जो है ऐसी नदी है, गंगा की सहायक नदी, जो कि न किसी पहाड़ से इसका उद्गम नहीं होता है, बल्कि ये नदी मैदानी भाग से निकलती है और मैदानी भाग में ही गंगा में आकर के गाजीपुर नामक स्थान में मिल जाती है। तो इसका उद्गम स्थल गोमती का एक पीलीभीत जिला है उत्तर प्रदेश में, और पीलीभीत में एक झील है जिसका नाम है फुल्लर झील। फुल्लर झील, इसी झील से ये मान लीजिए झील बन गया और इसी झील से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है और गाजीपुर नामक स्थान में आके मिल जाती है। अब आगे की ओर हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा मिटा दिया जाए। गाजीपुर के बाद बिहार का बॉर्डर शुरू होता है और इसी बॉर्डर के पास एक नदी जो है आप सब जानते होंगे, आकर के बिल्कुल बिहार यूपी के सीमा के पास आके मिलती है एक नदी, जिस नदी का नाम है कर्मनाशा नदी। यह काफी प्रदूषित नदी है, दूषित नदी कर्मनाशा, और यह यूपी बिहार के बॉर्डर पर स्थित चौसा नामक स्थान पर, चौसा नामक स्थान पर गंगा में आकर के मिलती है। और कर्मनाशा का उद्गम स्थल के बारे में अगर आप जानना चाहें तो जान लें कि इसका उद्गम स्थल जो है बिहार के कैमूर जिला से है। कैमूर पहाड़ियां, कैमूर जिला के कैमूर पहाड़ी से है, जो कि बिहार में पड़ता है। यहीं से इसका उद्गम स्थल माना गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि बिजनौर के बाद गंगा नदी में कुछ प्रमुख नदियां, जैसे कि रामगंगा उत्तर साइड से, और एक नदी है उत्तर साइड से ही आती है फुल्लर झील पीलीभीत से, गोमती नदी, जिस पर उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है लखनऊ। और इधर दक्षिण के तरफ से गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना जो है, यमुनोत्री से निकल करके हरियाणा दिल्ली के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और प्रयागराज में आकर के गंगा में मिल करके संगम का निर्माण करती है। और चौसा के पास जो है, बिल्कुल बॉर्डर के पास चौसा है उत्तर प्रदेश में, और कैमूर पहाड़ी से यह कर्मनाशा निकलती है और आकर के बॉर्डर के पास गंगा में मिल जाती है। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के बाद देखेंगे कि जब बक्सर में पहली बार गंगा नदी प्रवेश करती है, उसके बाद कौन कौन सी प्रमुख नदियां गंगा के बाईं तरफ से और दाहिने तरफ से आकर के गंगा में विभिन्न स्थानों पे मिलती है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। उत्तर प्रदेश में बक्सर नामक स्थान पे गंगा का प्रवेश होता है, बक्सर जिले से। और बक्सर के बारे में एक चीज बता दें कि महर्षि विश्वामित्र थे, ब्रह्मर्षि उनको बोला जाता है, उनका आश्रम यही था और यहीं पर तारकासुर का वध भी उन्होंने करवाया था राम लक्ष्मण के हाथों। तो इसी बक्सर से जो है गंगा का प्रवेश होता है बिहार में, और
बक्सर के बाद जो है एक बहुत बड़ी, जिसे आप कह सकते हैं कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का मिलन होता है गंगा में। जो नदी जो है आपको इधर बिहार के उत्तर में एक देश है, हालांकि ये देश जो है उत्तराखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार तक फैला हुआ है। इस देश का नाम है नेपाल। नेपाल, इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना लिया जाए नेपाल का, और इसी नेपाल के रास्ते जो है बहुत सारी नदियां बिहार में आती हैं और गंगा में मिलती हैं। उनमें से जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक नदी है जो कि नेपाल में आती है, इधर तिब्बत पड़ता है, तिब्बत चीन। इस तिब्बत के इलाके में यानी चीन के इलाके में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है मापचा चुंग ग्लेशियर। मापचा चुंग ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और नेपाल में प्रवेश करती है, और इस नदी को नेपाल में कर्णाली कहा जाता है। कर्णाली नदी। जब यह नेपाल में प्रवेश करती है तो कुछ दूर बहने के बाद इस नदी की दो धाराएं हो जाती हैं, और दो धाराएं फिर आपस में एक धारा बन करके भारत में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और यह आगे चल करके देखेंगे कहाँ जो है गंगा में मिलती है। तो ये जो कर्णाली नदी है जिसको नेपाल में नाम दिया गया है, इसकी दो धाराओं के नाम है, एक है गिरवा और इधर वाली धारा का नाम है कौड़ियाला। और भारत में जैसे ही यह नदी प्रवेश करती है इसका नाम पड़ जाता है घाघरा नदी। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा, क्योंकि ये मापचा चुंग ग्लेशियर जो है यहां से ढेर सारा जल लेकर के यह नदी निकलती है कर्णाली नदी के रूप में, और भारत में इसको घाघरा के नाम से हम लोग जानते हैं। और यह बिहार में भी यह नदी आती है। अब देखेंगे एक और नदी जो कि नेपाल और इधर उत्तराखंड है। उत्तराखंड के सीमा से बहते हुए भारत के उत्तर प्रदेश में आती है और आगे चल करके ये घाघरा नदी में मिल जाती है। इस नदी का नाम है नेपाल में काली नदी। ध्यान से देखेंगे आप लोग, काली नदी। और यह नदी जो है
उत्तर प्रदेश में शारदा नदी के नाम से जानी जाती है। शारदा, काली नदी को ही शारदा नदी कहा जाता है। और इसका एक और नाम है सरयू नदी। सरयू नदी, और सरयू नदी जहां इसका नाम पड़ता है वहां पर एक बहुत बड़ा नगर है धार्मिक रूप से, जिसको कहा जाता है अयोध्या, प्रभु श्री राम की नगरी। अयोध्या नगर जो है ये सरयू नदी यानी शारदा नदी के तट पर ही बसा हुआ है। और यही नदी जो है आकर के मिल जाती है घाघरा में, और वहां से उस नदी का नाम घाघरा पड़ता है। क्योंकि घाघरा बहुत बड़ी नदी है, इसलिए शारदा नदी के मिलने के बावजूद भी इसका नाम घाघरा रहता है। और ये घाघरा नदी आकर के कहाँ मिलती है? तो छपरा के पास, छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। छपरा, तो दो नदियों से, काली और करनाली नदियों, जिसका नेपाल में नाम है, काली नदी को भारत में शारदा नदी, सरजू नदी के नाम से हम लोग जानते हैं, और करनाली नदी घाघरा के नाम से जानी जाती है। दोनों का जहां संगम होता है वहां से घाघरा नदी के रूप में वह आकर के छपरा के पास बिहार में गंगा नदी से मिलती है। अब आइए, नेपाल से ही एक और नदी निकलती है, बिल्कुल तिब्बत और नेपाल बॉर्डर से। यह नदी भारत में बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण से, वाल्मीकि नगर स्थान से, यह जगह का नाम है वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर इस स्थान से बिहार में प्रवेश करती है। इस नदी का नाम है गंडक नदी। इसे काली गंडक भी कहा जाता है। नेपाल में इसको नारायणी नदी कहा जाता है। और यह नदी जो है, यह हिमालय की जो धौलागिरी चोटी है उसके उत्तर में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है नूबिन हिमाल ग्लेशियर। हिमाल ग्लेशियर से निकलती है और गंगा में यह हाजीपुर के पास सोनपुर नामक स्थान में, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है। इसी स्थान पर गंडक नदी आकर के गंगा में मिल जाती है। तो ये दो नदियां हो गई। अब आइए, एक और नदी निकलती है जिसका नाम है बूढ़ी गंडक। यह नदी भी निकलती है पश्चिमी चंपारण से और इसका नाम है बूढ़ी गंडक। कहां से निकलती है? तो पश्चिमी चंपारण। ये वाल्मीकि नगर जो है ये भी पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण जिला में। यहीं से बूढ़ी गंडक निकलती है और बिहार के खगड़िया नामक स्थान, खगड़िया जिला में गंगा में आकर के मिल जाती है। एक और नदी की हम लोग चर्चा कर लें, और यह नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार के लिए, क्योंकि इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। शोक, क्योंकि हर साल उत्तर बिहार में यह नदी ढेर सारा बाढ़ लेकर के आती है। और यह नदी कहां से आती है? तो नेपाल के गोसाई स्थान से, गोसाई
स्थान से निकलती है सप्त धारा के रूप में, और यह बहते हुए बिहार के कुर्सेला नामक स्थान पर, कुर्सेला जो कि कटिहार में पड़ता है, कटिहार जिले में, यहाँ पर आकर के गंगा में मिल जाती है। इस नदी का नाम है कोसी। इसको बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक के नाम से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो आप लिख सकते हैं कोसी नदी को, क्योंकि यह ढेर सारा जल लेकर के आती है। उत्तर बिहार के कई जिलों में इसके बाढ़ के पानी से पूरा चारों तरफ बहुत ही क्षति पहुंचता है। मतलब एक दुख लेकर के आती है उत्तर बिहार के लिए, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। तो हम लोगों ने गंगा के बाईं तरफ कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में जाना, सहायक नदियों के बारे में। अब जो है हम लोग देखते हैं कि गंगा के दाहिने तरफ से, मतलब गंगा ऐसे बह रही है तो दाहिने साइड से, ये बायां साइड हो गया, ये दाहिना साइड, तो दाहिने तरफ से कौन कौन सी नदियां, महत्वपूर्ण नदियां, ऐसे तो बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां जो है, छोटी नदियां भी आकर के मिली है, लेकिन सबके बारे में जानना जरूरी नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में ही हम लोग जानेंगे और उसी से प्रश्न पूछा जाता है। अब देख लेते हैं कि दाहिने तरफ से कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदी है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है जो कि मैकाल पहाड़ी, मध्य प्रदेश, इसको बोला जाता है अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक नामक स्थान से, अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, अमरकंटक, अमरकंटक में अनूपपुर जिला पड़ता है, वहीं से एक नदी निकलती है। उस नदी का नाम है सोन नदी, सोन नदी, सोन नदी। ये मध्य प्रदेश में से निकलती है और आपके झारखंड बहते हुए और बिहार में प्रवेश करती है, और गंगा में इसका मिलन होता है मनेर, मनेर नामक स्थान पर, जो कि पटना जिले में पड़ता है। ठीक है, पटना जिले में पड़ता है। एक नदी है बिल्कुल दाहिने तरफ से, ये नदी भी आपकी आती है इसको यहाँ की, हाँ, ये भी दाहिने तरफ से आती है। हालांकि बहुत बड़ी नदी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जानना जरूरी है। ये छोटा नागपुर पहाड़ी से निकलती है, झारखंड के छोटा नागपुर पहाड़ से। जिला का नाम है पलामू, पलामू के पहाड़ से ये निकलती है नदी, और आपका बिहार के 2-3 जिलों में, जैसे कि औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, और आकर के पटना में फतुहा एक जगह है, फतुहा, फतुहा में आकर के गंगा में मिल जाती है। फतुहा भी पटना जिला में पड़ता है। इस नदी का नाम है पुनपुन नदी, पुनपुन। जब गया में पितृपक्ष का मेला लगता है, तो ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले
पितृदान जो है इसी पुनपुन नदी में लोग करते हैं। उसके बाद गया में फल्गु नदी में पितृदान का सारा कार्यक्रम किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा बिहार के बारे में कि बिहार में कौन कौन सी प्रमुख नदियां जो है आकर के गंगा में मिलती है। इसमें दो तीन बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे घाघरा हुआ, गंडक नदी है जिसको हम लोग नारायणी नदी, जिसको नेपाल में बोला जाता है, कोसी नदी जिसे पूरे बिहार का शोक कहा जाता है। उसके बाद सोन नदी जो अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश से, और कोसी नदी जो है गोसाई स्थान से निकल करके कुर्सेला कटिहार में मिलती है। तो इस तरह से नदी जो है बहते हुए आगे झारखंड में प्रवेश करती है, और झारखंड में जैसे ही प्रवेश करती है तो वहां राजमहल की पहाड़ी है, बिल्कुल उसका रास्ता रोक लेती है राजमहल की पहाड़ी। और राजमहल की पहाड़ी जब रास्ता रोक लेती है तो नदी वहां से टर्न ले लेती है, घूम जाती है इस तरीका से, इस दिशा में। और इस दिशा में जब आगे बढ़ती है तो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। बिल्कुल राजमहल पहाड़ी के बाद ये थोड़ा सा एरिया है झारखंड का, ये झारखंड का एरिया है, साहेबगंज जिला है ये। और इसके बाद जो है पश्चिम बंगाल में यह नदी प्रवेश कर जाती है, जहां से इसकी दो धाराएं हो जाती है। एक धारा जो है पद्मा के रूप में बांग्लादेश, और एक धारा हुगली के रूप में बंगाल की खाड़ी में आकर के मिल जाती है। पद्मा, हुगली, हालांकि बाद में पद्मा भी बंगाल की खाड़ी में ही मिल जाती है, और हुगली बंगाल की खाड़ी में इधर से मिलती है, बंगाल की खाड़ी। झारखंड के साहेबगंज जिला के बाद नदी जो है पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर एक बहुत बड़ा बैराज बनाया गया है जिसको फरक्का बैराज के नाम से जानते हैं। इसी बैराज से गंगा की दो धाराएं, दो शाखाएं हो जाती हैं। एक शाखा जो है पद्मा के नाम से बहते हुए बांग्लादेश चली जाती है, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिल करके ये जा करके बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और दूसरी धारा जो है हुगली नदी के नाम से बहते हुए यह भी सुंदरबन डेल्टा बनाती है, और यह भी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी कुछ नदियां जो है इसमें आकर के मिलती है, जैसे कि झारखंड की तरफ से दो प्रमुख नदियां हैं, एक है बराकर और एक है दामोदर। ये दोनों नदियां आकर के मिल जाती है किसमें? गंगा में। दामोदर नदी और बराकर नदी। दोनों नदियां मिल जाती हैं, और ये दोनों नदियां एक होकर के जाकर के हुगली नदी में मिल जाती है। फिर ये हुगली जो है जाकर के बे ऑफ बंगाल में विलीन हो जाती है, और इसी बे ऑफ बंगाल
के तट पर सबसे बड़ा डेल्टा स्थित है, जिसको हम लोग सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध वनस्पति वृक्ष पाया जाता है इस डेल्टा पर, जिसको हम लोग सुंदरी वृक्ष के नाम से जानते हैं। और सुंदरबन की एक विशेषता ये भी है कि इस वन में रॉयल टाइगर पाया जाता है। रॉयल टाइगर के नाम से बाघ पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा गंगा जो है भारत के उत्तराखंड राज्य से निकलती है, यूके से, और पश्चिम बंगाल के बाद बे ऑफ बंगाल में जा करके मिल जाती है। यह पूरी यात्रा जो है उत्तराखंड से लेकर के बंगाल तक, बे ऑफ बंगाल तक का यात्रा जो है ये 2525 किलोमीटर का है। अर्थात अगर पूछा जाए कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है तो 2525 किलोमीटर, और भारत की ये सबसे लंबी नदी है। और एक बात और, इसकी चौड़ाई कितनी है गंगा नदी की, ये तो हो गई लंबाई। गंगा की चौड़ाई कितनी है इसको भी जान लीजिए। तो चौड़ाई एक समान नहीं है। उत्तराखंड में आप देखेंगे तो इसकी चौड़ाई जो है 200 से 300 मीटर तक है। कहाँ? पहाड़ी क्षेत्रों में। उत्तराखंड लिख लीजिए, उत्तराखंड में। मैदानी भागों में इसकी चौड़ाई कितनी है तो 1 किलोमीटर। कहाँ? जैसे उत्तर प्रदेश बिहार के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश कह लीजिए या बिहार का है, यानी कह सकते हैं कि मैदानी भाग, मैदानों में, मैदानी भाग में चौड़ाई इसकी 1 किलोमीटर है। और डेल्टा क्षेत्र में जो है, मतलब आप जाएंगे उधर पश्चिम बंगाल के बाद का जो एरिया है, उस एरिया में इसकी लंबाई जो है 3 किलोमीटर तक है। 3 किलोमीटर चौड़ाई। कहाँ? तो सुंदरबन तरफ, है ना। तो इस तरह से आज की कक्षा जो है गंगा नदी तंत्र जो है यही संपन्न होता है। आगे की कक्षा में हम लोग यमुना नदी घाटी के बारे में, यमुना नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर लें। यदि आपको मेरे पढ़ाने में अगर किसी तरह की कोई त्रुटि नजर आती है तो आप अपना सलाह कमेंट बॉक्स में लिख करके दें, या आपको अच्छा लगता हो तो वह भी जो है लिखें। और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप तक जो है निर्बाध रूप से वीडियो नहीं मिल पाएगा। तो चलिए यहीं पर कक्षा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।